गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ नितिन गोयल, फैकल्टी ऑफ जेडोली मैथमेटिक्स। कल हमने कंटिन्यूटी चैप्टर स्टार्ट किया था। आज उसी कंटिन्यूटी चैप्टर के हम आगे के टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कल हमने देखा था कि कंटिन्यूटी क्या होती है, कैसे चेक की जाती है। मैंने बोला था कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके डोमेन में उसका ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग माय पेन में ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने बोला था कि अगर मैथमेटिकली अगर मेरे को प्रूफ करना है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट, तो उस पॉइंट पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। आज हम देखने वाले हैं कंटिन्यूटी। आज हम देखने वाले हैं, पहला है लेफ्ट कंटिन्यूअस, राइट कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो, लेफ्ट कंटिन्यूअस फंक्शन मींस क्या होता है? लेफ्ट कंटिन्यूअस फंक्शन मींस क्या होता है? अगर मान लो कि आपका कोई फंक्शन f ऑफ x कोई फंक्शन है, इज सेड टू बी लेफ्ट कंटिन्यूअस। If and only if limit x tends to लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, है ना। मैं मान लेता हूं कि मेरा फंक्शन क्या है, a पे लेफ्ट कंटिन्यूअस है। if and only if limit x tends to a माइनस f of x इक्वल टू f of a, अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, इक्वल है। अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन, जो भी फंक्शन है वो क्या है, तुम्हारा लेफ्ट कंटिन्यूअस फंक्शन है। वो क्या है, तुम्हारा लेफ्ट कंटिन्यूअस। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल है तो फंक्शन क्या रहेगा, लेफ्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद सेकंड आता है राइट कंटिन्यूअस। अच्छा, राइट कंटिन्यूअस फंक्शन मींस क्या होगा? अगर f ऑफ x इज सेड टू बी राइट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, x इक्वल टू a पे आपका फंक्शन राइट कंटिन्यूअस है। इफ एंड ओनली इफ ये कब हो सकता है, जब फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। अगर a पे फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, इक्वल है, तो तुम्हारा फंक्शन a पे क्या है, राइट कंटिन्यूअस है। तो दैट इज योर लेफ्ट कंटिन्यूअस कॉन्सेप्ट एंड दिस इज राइट कंटिन्यूअस। लेफ्ट कंटिन्यूअस में a पे अगर क्या है, फंक्शन तुम्हारा लेफ्ट कंटिन्यूअस है, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। और तुम्हारा फंक्शन अगर राइट कंटिन्यूअस है किस पे, a पे, तो इस पॉइंट पे इसकी राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। वैल्यू ऑफ फंक्शन मैंने बताया था, क्या बोला था कि जो भी पॉइंट होता है वो डायरेक्ट फंक्शन में पुट कर लेना है, वो क्या मिलेगी तुमको, वैल्यू ऑफ फंक्शन मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल, ठीक है। कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल, अगर मान लो कि तुम्हारा फंक्शन, कोई फंक्शन है तुम्हारा f ऑफ x, और मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो फंक्शन है इस ओपन इंटरवल में a, b में क्या है, कंटिन्यूअस है। देखो, तुम्हारा कोई फंक्शन f ऑफ x है और मैं क्या बोल रहा हूं, इस ओपन इंटरवल में a, b में ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल कब बोल सकते हैं, अगर ये वाला जो फंक्शन है तुम्हारा, ये वाला जो फंक्शन है, इस इंटरवल में जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे उसके सभी पॉइंट पे अगर ये क्या है, कंटिन्यूअस है, तो वहां पे मैं बोल सकता हूं कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। उस ओपन इंटरवल में आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसका मतलब देखो, ये जो फंक्शन है, यहाँ पे ओपन इंटरवल में बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, उस बहुत सारे पॉइंट्स में जो इनफाइनाइट पॉइंट हो गए, मैं रैंडमली कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, तो उस पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तभी जाके मैं बोल सकता हूं कि ये वाला फंक्शन इस ओपन इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है।
ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर लिखी जाए तो ये हो सकती है कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल मींस द फंक्शन f of x is said to be continuous in open interval a comma b if and only if it is continuous at every point belongs to open interval a comma b। देखो a comma b में जितने भी पॉइंट्स बिलोंग करेंगे उस पे वो क्या रहना चाहिए, कंटिन्यूअस रहना चाहिए। अच्छा, उस पे यानी कंटिन्यूअस यानी a comma b में अगर ये ओपन इंटरवल है a comma b के बीच में मैं रैंडम कोई पॉइंट ले लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है। वैसे तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं लेकिन मैंने रैंडमली 3 पॉइंट, तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम रहेगी, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम रहेगी, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये होती है कंटिन्यूटी इन अ ओपन इंटरवल। उसके बाद नेक्स्ट होता है कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट होता है कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल मींस क्या होगा, अगर मान लो तुम्हारे पास फंक्शन कोई f ऑफ x कोई फंक्शन है और ये वाला जो फंक्शन है इसके क्लोज इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है, इसके क्लोज इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी का ये कब हो सकता है, मैं कब बोल सकता हूं कि ये वाला फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है। इसके लिए 3 चीजें जरूरी है। देखो, सबसे पहले तो ये वाला फंक्शन इसके ओपन इंटरवल में क्या चाहिए, कंटिन्यूअस चाहिए, यानी आपका जो फंक्शन है f ऑफ x इस ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे a कॉमा b लिया है इसलिए यहाँ पे मैंने a कॉमा b लिया है। अगर यहाँ पे 2,4 होता तो यहाँ पे मैं 2,4 लेता, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होगी कि ये a पे ये वाला फंक्शन क्या चाहिए, राइट कंटिन्यूअस चाहिए। a पे ये वाला फंक्शन क्या चाहिए, राइट कंटिन्यूअस चाहिए। a पे ये तुम्हारा फंक्शन क्या चाहिए, राइट कंटिन्यूअस चाहिए, यानी राइट कंटिन्यूअस। a पे क्या चाहिए, राइट कंटिन्यूअस, यानी लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a होना। सेकंड, थर्ड b पे क्या चाहिए, ये लेफ्ट कंटिन्यूअस चाहिए। b पे क्या चाहिए, लेफ्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, b पे ये लेफ्ट कंटिन्यूअस रहेगा, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू b माइनस f ऑफ x इक्वल टू क्या चाहिए, f ऑफ b चाहिए। अगर तुम्हारा फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है, तो इसमें ये 3 चीजें सेटिस्फाई करना जरूरी है। अगर ये 3 चीजें ये सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब तुम्हारा ये फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है। इसका मतलब तुम्हारा ये वाला फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी सेम रहेगा, बस उसमें ये 3 कंडीशन डाली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड है कंटिन्यूअस फंक्शन। अच्छा देखो, कंटिन्यूअस फंक्शन किसको बोला जाता है, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन क्या बोला जाता है, अगर मैं मानता हूं कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कॉमा, इफ एंड ओनली if it is continuous in its domain। ठीक है, देखो कंटिन्यूअस फंक्शन किसको बोला जाता है, अगर कोई फंक्शन उसके डोमेन में कंटिन्यूअस है तो उस फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन बोला जाता है। मैंने क्या बोला, अगर कोई फंक्शन उसके डोमेन में क्या है, कंटिन्यूअस है, तो उस फंक्शन को क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस फंक्शन बोला जाता है।
और डोमेन बोले तो क्या बोला था मैंने कि वैल्यूज ऑफ इनपुट वेरिएबल फॉर विच फंक्शन विल डिफाइन, यानी इनपुट की हर एक वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है वो सभी नंबर किस में आते हैं, वो सभी वैल्यूज किस में आते हैं, डोमेन में आते हैं। और डोमेन, जब तक डोमेन नहीं होती है तब तक आपका ग्राफ बन नहीं सकता है, क्योंकि कंटिन्यूटी का एक कॉन्सेप्ट क्या है, ग्राफ भी कंटिन्यूटी की दूसरी बाजू है। क्योंकि मैंने बताया था कंटिन्यूटी बोले तो विदाउट लिफ्टिंग माय हैंड अगर मैं क्या कर सकता हूं, ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। सिमिलरली डोमेन में हर एक फंक्शन का ग्राफ मैं विदाउट लिफ्टिंग माय पेन ड्रॉ कर सकता हूं। इसीलिए ईच एंड एवरी फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। क्या होता है कि हर एक फंक्शन उसके डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, उसमें शक करने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट है एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक, अच्छा एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, अगर तुम्हारा फंक्शन कोई फंक्शन f ऑफ x है, f ऑफ x इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ठीक है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस if and only if it is continuous for all x belongs to R, या फिर R को ही क्या बोलते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी। यानी अगर कोई फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब वो रियल नंबर के लिए क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, रियल नंबर के लिए वो कंटिन्यूअस रहेगा, वही फंक्शन क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन क्या होती है, रियल नंबर होती है। देयरफॉर पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। दिस इज द 4 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी के कितने टाइप हो गए, ओपन इंटरवल कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल, कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल, कंटिन्यूटी इन कंटिन्यूअस फंक्शन और एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ये 4 टाइप आपको ध्यान में रखना है ना। फंक्शन क्या 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 हो सकता है, आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, पहला तो कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल, कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल, कंटिन्यूअस फंक्शन और एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।